एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग WNT सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो WNT जो पाथवे है उसे डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं WNT फैमिली, कि WNT फैमिली के अंदर कितने प्रोटीन्स आते हैं, उन प्रोटीन्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि WNT को इसका नाम कैसे पड़ा, WNT। सो बेसिकली WNT फैमिली के अंदर 15 डिफरेंट प्रोटीन्स आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 15 डिफरेंट मेंबर्स प्रेजेंट होता है WNT फैमिली के अंदर। अब जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये बने हुए होते हैं सिस्टीन रिच, दीज आर सिस्टीन रिच प्रोटीन्स, सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स। बेसिकली सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं WNT फैमिली के प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है जो WNT फैमिली के अंडर आते हैं, उनका बेसिकली फंक्शन होता है पोलैरिटी देना, किसी एक ऑर्गेनिज्म को उसकी पोलैरिटी देने का काम ये प्रोटीन्स करता है। अब पोलैरिटी मतलब जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म का डॉर्सल एक्सिस या फिर वेंट्रल एक्सिस डिसाइड करने का काम कौन करते हैं, सो बेसिकली ये प्रोटीन्स करते हैं जो WNT फैमिली के अंडर आते हैं। अब ये WNT फैमिली को अपना नाम कैसे पड़ा, WNT। सो W जो है वो विंगलेस जीन करके एक जीन है जो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता है। और इस जीन का फंक्शन क्या है, तो ये इस जीन का फंक्शन है कि वो पोलैरिटी देता है ड्रोसोफिला जो एक इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट को अपनी पोलैरिटी डिसाइड करने का काम कौन करता है, विंगलेस जीन। और इसका होमोलॉगस जीन विंगलेस जीन का ही एक होमोलॉगस जीन जो कि इंटीग्रेटेड जीन, दिस इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। ये किस में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट में। और ये दोनों जीन कैसे, होमोलॉगस जीन। सो विंगलेस का W और इंटीग्रेटेड का एंटी मिला के क्या बन गया, WNT। सो इस पाथवे को नाम मिल गया कहाँ से, WNT, विंगलेस और इंटीग्रेटेड जीन्स है। अब हम डिस्कस करेंगे जी होल पाथवे कि WNT पाथवे कैसा है, कैसे सिग्नल्स पास होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है WNT सिग्नलिंग पाथ में, जो WNT प्रोटीन है, WNT प्रोटीन बाइंड करता है फ्रीजल प्रोटीन के साथ। अब फ्रीजल प्रोटीन क्या है, तो फ्रीजल प्रोटीन इज नथिंग बट ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। फ्रीजल प्रोटीन क्या है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है जिसे WNT प्रोटीन बाइंड हो जाता है। जब इन दोनों का बाइंडिंग होता है तब साइटोप्लाज्म में एक डी शेल प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। कब एक्टिवेट होता है, जब WNT फ्रीजल प्रोटीन को बाइंड करता है तब डी शेल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये डी शेल प्रोटीन GSK3 को इनिबिट करता है। अब ये GSK3 क्या है, तो GSK3 इज नथिंग बट ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 एंजाइम। सो GSK3 इज ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 एंजाइम। तो डी शेल प्रोटीन इस एंजाइम को इनिबिट करता है। अब इनिबिशन के बाद क्या होता है, जो बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, सो बीटा कैटेनिन APC प्रोटीन जो होता है, APC प्रोटीन को बाइंड रहता है। लेकिन जब डी शेल प्रोटीन GSK3 को इनिबिट करता है, इनिबिशन के बाद जो बीटा कैटेनिन बाइंड रहता है APC से वो डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और बीटा कैटेनिन कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस में। बीटा कैटेनिन कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में आने के बाद बीटा कैटेनिन बाइंड करता है किसे, LEF और TCF से। अब ये LEF और TCF क्या है, सो दीज आर नथिंग बट DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स, these are nothing but DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स, LEF और TCF। तो बीटा कैटेनिन क्या करता है, इन DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, या बीटा कैटेनिन आइदर LEF से बाइंड करता है या फिर TCF से, इन दोनों में से एक के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स WNT रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करता है। किस जीन्स को एक्टिवेट करता है, WNT रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर GSK3 को अगर डी शेल प्रोटीन ने एक्टिवेट ही नहीं इनिबिट ही नहीं किया, जैसे हमने देखा कि WNT बाइंड करता है फ्रीजल प्रोटीन को, उसके बाद डी शेल प्रोटीन एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद वो GSK3 को इनिबिट करता है। लेकिन अगर डी शेल प्रोटीन एक्टिवेट ही नहीं हुआ और GSK3 को अगर इनिबिट ही नहीं किया, तो GSK3 क्या करता है, बीटा कैटेनिन को APC से बाइंड करे हुए ही रखता है, उसे डिसोसिएट होने नहीं देता। GSK3 क्या करता है, बीटा कैटेनिन को APC जो प्रोटीन होता है उससे डिसोसिएट ही होने नहीं देता और न्यूक्लियस में ही जाने नहीं देता।
GSK3 बेसिकली बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है और वो बीटा कैटेनिन को डिग्रेड कर देता है। क्या कर देता है? बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन करवाता है। GSK3 बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है कि वो न्यूक्लियस में ना जाए और बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन करवाता है और बीटा कैटेनिन को APC प्रोटीन से डिसोसिएट होने से रोकता है। सो इसीलिए डी सेल प्रोटीन का एक्टिवेशन होना इम्पॉर्टेंट है ताकि वो GSK3 को इनिबिट कर सके। सो दिस इज नथिंग बट द होल पाथवे ऑफ WNT पाथवे। ये पूरा WNT पाथवे कि WNT पाथवे कैसे अपने सिग्नल्स पास ऑन करते हैं ताकि वो WNT रिस्पॉन्सिव जीन्स एक्टिवेट कर सके। लेकिन अगर APC जो प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो अगर म्यूटेटेड रहा तो इफ APC इज म्यूटेटेड, अगर APC म्यूटेटेड रहा तो बीटा कैटेनिन कभी APC से बाइंड ही नहीं होगा। बीटा कैटेनिन कभी APC से बाइंड ही नहीं होगा और वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहेगा। वो क्या होगा? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा हर वक्त। और इसके वजह से क्या होगा कि जो भी सेल होगी जिसमें WNT पाथवे हो रहा होगा, उस WNT पाथवे में जो बीटा कैटेनिन होगा वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि APC म्यूटेटेड है तो बीटा कैटेनिन APC से तो बाइंड करेगा नहीं। तो बीटा कैटेनिन कहाँ पे जाएगा? बीटा कैटेनिन जाएगा न्यूक्लियस में। अब जब बीटा कैटेनिन सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तो जो भी जीन्स होंगे वो जीन्स क्या होंगे? हर वक्त एक्टिवेट रहेंगे। कैसे रहेंगे? हर वक्त एक्टिवेट रहेंगे। और हर वक्त अगर एक्टिवेट रहेंगे तो वो जो नॉर्मल सेल होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैंसरस सेल में। जैसे हमें पता है कि कैंसरस सेल इज़ नथिंग बट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होती रहती। तो अगर जीन्स एक्टिवेट ही रहेंगे तो नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उस कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि APC प्रोटीन कैसा है? म्यूटेटेड है और जिसके वजह से APC बीटा कैटेनिन से बाइंड ही नहीं हो पाता और बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में चले जाके सारे जीन्स को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट होने की वजह से जो नॉर्मल सेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैंसरस सेल में। इसलिए APC म्यूटेटेड नहीं होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ पाथवे। क्या फंक्शन है पाथवे का? तो बेसिकली ये जो पाथवे होता है वो बेसिकली उन सेल्स में प्रेजेंट होता है जो सेल्स पोलैरिटी देते हैं। किसी एक ऑर्गेनिज्म की पोलैरिटी जो अगर डिसाइड करनी है तो बेसिकली पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए ये पाथवे यूज़फुल होता है। जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं WNT में, उन प्रोटीन्स का भी एक सेपरेट फंक्शंस होता है। अब जैसे GSK3 एक एंजाइम है। अब GSK3 एंजाइम का इंडिविजुअल फंक्शन क्या है कि वो रेगुलेट करता है ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म को। किसे रेगुलेट करता है? ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म को। या फिर APC प्रोटीन हो गया। अब ये APC प्रोटीन क्या करता है? ट्यूमर को सप्रेस करता है। क्या करता है? ट्यूमर को सप्रेस। इट एक्ट एज ए ट्यूमर सप्रेसर। जो कैंसरस सेल होते हैं उन्हें जो नॉर्मल सेल को अगर कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए दैट इज़ नथिंग बट APC प्रोटीन का फंक्शन दैट एक्ट्स एज ए ट्यूमर सप्रेसर। तो इसी वजह दिस इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ पाथवे। तो इस पाथवे का फंक्शन यही है कि वो इट एक्ट एज ए ट्यूमर सप्रेसर पाथवे या फिर इट गिव्स पोलैरिटी टू ऑर्गेनिजम्स। सो ये फंक्शन हो गया किसका? WNT पाथवे का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि WNT पाथवे में होता क्या है, कितने अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं और कैसे सिग्नल्स पास ऑन होते हैं इस पाथवे में। सो थैंक यू।